मित्रों, नमस्कार। होली का उत्सव आया। ग्वालियर सोना रहा। अगर हम बात करें तो ग्वालियर के राजनेताओं के मिजाज में संस्कृति है ही नहीं। 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पैरोकार, संस्कृति के पैरोकारों की सरकार है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे, अनूप मिश्रा यहां से मंत्री रहे, प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार मंत्री हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकार जयभान सिंह पवैया मंत्री रहे, भारत सिंह कुशवाहा यहां मंत्री रहे और ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह भी मंत्री रहे, विवेक सेजवलकर सांसद रहे। इन 2003 से जो लिस्ट अगर उसकी बात करें तो ग्वालियर में सांस्कृतिक पैरोकारों की जमात सत्ता में पर काबिज रही है। लेकिन दुर्भाग्य है इस संगीत ध्वनि का कि उत्सवों के मौके पर जब लोग उत्सवों की बात करते हैं, होली का त्योहार होता है, संगीत की ध्वनि में कोई भी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किसी भी राजनेता कहने से ज्यादा हम जनप्रतिनिधि कहना उपयुक्त समझेंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने में कभी भी कोई अपनी भूमिका नहीं निभाता रहा है। ये 20 सालों की बात है, 2003 और आज हम 2024 की होली पर मना चुके हैं। इसकी तुलना में अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में होली के मौके पर कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। जितना बड़ा आयोजन इंदौर में होता है, वहां की होली धरोहर है और हमारे यहाँ की होली कैसी है कि कोई राजनेता अपने अपने दरबार लगाने में के अलावा अपने बंगले पर बैठकर लोगों से होली मिलते हैं। सार्वजनिक तौर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता। यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत की नगरी घोषित किया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लगातार संगीत ध्वनि की बात करते हैं, लेकिन उनकी ओर से भी किसी प्रकार के सांगीतिक आयोजन के लिए अभी तक पहल नहीं दिखी है। वो भी कांग्रेस में रहते भी केंद्रीय मंत्री रहे। बैगातान को डेवलप भले ही कराया, ग्वालियर स्मार्ट भले ही बनाने की कोशिश हो रही है, पर इस संगीत ध्वनि का दुर्भाग्य है। और यहाँ के राजनेताओं की अगर कहा जाए तो राजनेता यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के कतई इच्छुक नजर नहीं आते। एक प्रद्युम्न सिंह तोमर है, जरूरत पड़ती है चाहे जब गटर में उतर जाते हैं, कभी टॉयलेट साफ करते हैं, परंतु उनका ध्यान कभी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने, संगीत की ध्वनि में कोई त्योहारों के मौके पर, सनातन त्योहारों के मौके पर उत्सव मनाने की परंपरा को जन्म नहीं दिया गया। जरूरत पड़ती है तो अपने समर्थकों के बीच होली जरूर खेल लेते हैं, परंतु संगीत ध्वनि में संगीत के आयोजन के नाम पर यहाँ शून्य है। जयवान सिंह पवैया भी महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर शौर्य मेला आयोजित करते रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान भी संगीत ध्वनि की ओर नहीं है। यहाँ ये नगरी महाराजा मान सिंह की है, ये नगरी तानसेन की है, ये नगरी मोहम्मद गौस की है, ये नगरी अमजद अली खान की है, ये नगरी अयान अली खान की है, ये नगरी अमान अली खान की है, ये बाला साहब पूछ वाले की नगरी है। नाम अगर गिनाने चलूं तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतनी लंबी संगीत की लिगेसी और होली जैसे उत्सव पर संगीत के नाम पर शून्य पसरा रहता है। हालांकि सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर छोटे छोटे आयोजन करती रहती हैं, लेकिन ये राजनेता, ये हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव में वोट मांगने आते हैं, लेकिन ग्वालियर की धरोहरों को संभालने का, सहेजने का कोई भी काम पिछले
2 दशक में, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे अनूप मिश्रा हो, चाहे विवेक सेजवालकर हो, चाहे जयमान सिंह पवैया हो, या नरेंद्र सिंह तोमर जो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे वह हो, सबने केवल ग्वालियर को सांस्कृतिक मामलों में शून्य ही दिया है। मित्रों, ये बड़ा सवाल है, चुनाव की बेला है, एक बार अपने जनप्रतिनिधियों से हम पूछने की कोशिश तो करें कि संगीत धानी, जिसे यूनेस्को ने संगीत की नगरी का दर्जा दिया है, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि संगीत की धानी में उत्सवों के मौके पर और खासकर होली जैसे त्योहार जो सनातनी परंपरा में मेल मिलाप का त्योहार माना जाता है, सद्भाव का त्योहार माना जाता है, गले मिलने का त्योहार माना जाता है, और ये संगीत की धानी में सूना रह जाता है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।